इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों की पहचान की जा रही है। जो पत्थरबाज थे, एक एक कर उनकी पहचान का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है, दिल्ली पुलिस ने 30 और आरोपियों की पहचान की। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से पहचान की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है, क्योंकि आखिरकार ये पत्थरबाज यहाँ तुर्कमान गेट पर अचानक से कैसे इकट्ठा हो गए। और सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार इनके हाथों में पत्थर कहां से पहुंच गए और ये किसकी साजिश थी। उस साजिश की तह तक अगर पहुंचना है तो इन पत्थरबाजों की पहचान करना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, 5 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जज के आवास पर पेश करके न्यायिक हिरासत में 1 दिन की भेज दिया गया है। इसके अलावा 10 लोग कल से ही हिरासत में हैं और अब 30 अन्य आरोपियों की पहचान की बात जो सामने आ रही है, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है मनोज? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा जो भी और पुलिस की लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो इस उपद्रव में शामिल थे, जो हिंसा कर रहे थे, जो पुलिस की टीम के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। 30 लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद अब अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और इनकी धरपकड़ करने के लिए छापेमारी जो है वो पुलिस की लगातार इलाके के अंदर जारी है। पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो लोग हैं ये आसपास के ही रहने वाले थे और जिस वक्त माहौल वहां पर गर्म हुआ तब ये भीड़ के साथ वहां पहुंचे थे और उसके बाद पत्थरबाजी में शामिल हुए थे। फिलहाल 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार है, 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। मनोज, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और बड़ी संख्या है, ये 30 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? क्या हिस्ट्री शीटर्स हैं ये? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? पुलिस ये बता रही है कि स्थानीय लोग ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो कोई इनका पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड वो भी सामने आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो सिर्फ इनको आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई करने के बाद अभी छापेमारी जो है वो पुलिस की टीम पर की चल रही है। और आपको बताना चाहूंगा, देर रात भी पुलिस की टीम ने जो चांदनी महल का इलाका हो, तुर्कमान गेट का इलाका हो, वहां पर दबिश दी थी और जो पत्थरबाजी में लोग शामिल थे उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल अभी इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जब ये लोग गिरफ्त में होंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन अभी इनकी तलाश में जो 30 लोग हैं, अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। पुलिस का यह कहना है कि जल्दी इस मामले में और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है 30 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो अलग अलग फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी तलाश जो है पुलिस की टीम कर रही है। जी, और ये बता दीजिए जरा चलते चलते दर्शकों को कि अभी का स्टेटस क्या है। मतलब 5 वो आरोपी जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, इसके अलावा कुल कितने लोग जो अभी हिरासत में पुलिस ने लिए हुए हैं संदिग्ध, इसको लेकर कोई नंबर सामने है क्या मनोज? कि देखिए 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें कल देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया था, क्योंकि मामला ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास था। आज उनको दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा और कंसर्न कोर्ट जो चांदनी महल की कोर्ट है 3000 में, वहां पर पेश किया जाएगा। अभी देखना होगा कि पुलिस उनकी रिमांड की मांग करती है या नहीं करती है, क्योंकि उनसे पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो वो दंगा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचे थे, क्या वो खुद से पहुंचे थे या किसी के कहने पर पहुंचे थे, या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन कल से ही पुलिस की लगातार जारी है। इसके अलावा 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी पुलिस की हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा हुजूम था जिस वक्त पत्थरबाजी तस्वीरों में आपने भी देखा और सभी ने देखा। एक भीड़ जो थी अचानक से पहुंची थी और उन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी शुरू की थी। तो स्टेप बाय स्टेप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस मामले में आगे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती यही है कि आखिरकार इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार तह तक जाया जाए कि ये जो भीड़ अचानक से पहुंची थी वो वाकई में क्या अचानक से पहुंची हुई भीड़ थी, अफवाह के चलते भीड़ यहां पर पहुंच गई थी और अचानक से उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश, कोई षड्यंत्र, कोई बड़ी प्लानिंग थी।
फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे अजातिका, हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, इसी सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस को तलाशना है और सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी जो लगातार हो रही है और 7 जनवरी की रात तो बाकायदा समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की भी यहाँ मौजूदगी थी। अजातिका, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी नेता की मौजूदगी भी थी और अब से कुछ देर पहले जो आप दर्शकों को वो रिएक्शन भी सुना रही थी कि एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन किस तरह से होता है और प्रतिरोध का क्या तरीका होता है, क्या जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखी थी, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी दर्शकों को, क्या वो ठीक है, क्या वो जस्टिफाई है, ये भी तमाम सवाल हैं जो तमाम राजनेताओं को देने चाहिए। और ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से, कितनी बेरहमी से पुलिस वालों को उस बारे में मारा गया, उस बारे में हमला किया गया जिस बारे में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और हाई कोर्ट के ऑर्डर का इस तरह से करना अपमान भी सीधे सीधे माना जा सकता है। इस पूरे मामले में जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे मनोज कि 30 और लोगों की ऐसे में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो ऐसे में जांच का दायरा हमने बीते दिन भी बताया था कि बहुत बड़ा होता जा रहा है। उन लोगों को पकड़ना जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने कोशिशें की, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई तरह के एविडेंसेस सामने आए हैं, कई सारी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जो इन्हीं गलियों से निकली थी। ये तुर्कमान की गलियां हैं। मैं इस वक्त कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ जो एकाएक यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप यहीं के लोकल हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी, हम यहीं आगे काम करते हैं। तो अभी काम फिलहाल रुका हुआ है, धारा 163 लगी हुई है, तो काम प्रभावित है? हम तो अभी आए हैं अपने यहाँ से, यहाँ काम के लिए। मैडम, आप ऑफिस जा रही हैं क्या? स्कूल में जा रही हूँ, मैं गार्ड हूँ, लेडीज़ गार्ड। अच्छा, तो ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रास्ते में कोई रोक तो नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं? नो, बस वहाँ पे मुझे रोका था, तो मैंने जब बोला मैं लेडी गार्ड हूँ, स्कूल में जा रही हूँ मैं, तो कह रही ठीक है आप जाओ। आई कार्ड भी देखने चाह रहे थे, लेकिन मैं जब निकल रही थी ना तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप जाओ। तो क्या कुछ हुआ वो बता पाएंगे? आप आसपास ही रहती हैं क्या? नहीं, मैं कश्मीरी गेट रहती हूँ। अच्छा, आप इतनी दूर से आई हैं, लेकिन रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है? जी, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कितनी ठंड में जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स हैं वो लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। यहाँ पर BNSS की जो धारा है 163 अभी भी इम्पोज्ड है और ऐसे में दुकानें आज भी माना जा रहा है कि नहीं खुलेंगी। ये पूरा वही इलाका है जो बेहद संवेदनशील है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, ज़्यादातर वीडियोज़ इन्हीं गलियों से आई थी, लिहाजा और ज़्यादा जो जाँच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो इम्पोजिशन है वो रहना जरूरी भी हो जाता है। अब भी जो मलबा है वो क्लियर किया जा रहा है। इन गलियों में भी लगातार एहतियात बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि उपद्रवी तत्व, वो शरारती तत्व कब कहां छिपकर बैठे हुए हैं और क्या मंसूबे पाले हुए हैं, इसको लेकर तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले आम जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये मुस्तैदी बहुत जरूरी हो जाती है।